धन्यवाद भैया। किसी व्यक्ति विशेष पर टीका टिप्पणी करना शायद आपका उद्देश्य ना हो, लेकिन समाज में जो हो रहा है उसकी जानकारी से आपको अवगत कराना भैया का उद्देश्य था। मैं इसके पश्चात त्रिपुरा वासी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। आज का हमारा विषय है बुद्ध की शिक्षा के अनुसार संस्कार संस्कृति को कैसे स्थापित करना है, संस्कारों से विचिकित्सा नष्ट करना। तो आप इसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करें। मैं सर के स्वागत के लिए सम्यक कस्बिये को आमंत्रित करती हूँ। भंते धम्मशिखर जी, इनको मेरा 3 बार वंदन। यहाँ उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं को मेरा सादर जय गिरी। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये सभी लोगों को अवगत है कि आज ज्येष्ठ पूर्णिमा का पर्व हम मना रहे हैं, इसलिए मैं उपस्थित हुए हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के पर्व के साथ ही हमारे बहुजन संघ ने यहाँ पर एक विषय रखा है, बुद्ध की शिक्षा संस्कार और संस्कृति कैसे निर्मित होगी। अभी मेरे पूर्व वक्ता पाटिल साहब ने भी काफी अच्छी बात रखा। किसी को हम व्यक्तिगत नहीं बोल रहे हैं, समाज में जो हो रहा है उसको बोल रहे हैं। अब मैं भी उसी कड़ी में आगे बढ़ता हूं। संस्कारों पे भी मैं आता हूं तो हमारा संस्कार हल्दी लगाने का संस्कार हमारा संस्कार नहीं है, कुंकू लगाने का संस्कार हमारा नहीं है, हाथ पैर में काला धागा बांधने का संस्कार हमारा नहीं है। ये अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास है, हमारा संस्कार नहीं है, बशर्ते हम जानबूझकर करते हैं। उदाहरण बता दूं मैं, यदि हम शादी ब्याह में जाते हैं कहीं, उस कार्यक्रम जहां पर कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, तो हमारा बोधाचार या हमारे भंते जी तो खैर क्लियर नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे सिर पे कुछ नहीं होता है, माइल रखे हैं और वो सब कर रहे हैं। हमारे संस्कार जो है उसको हम समझे, हम रूढ़िवादिता पे न जाए, परंपरागत उसमें न जाए कि हमें क्या कर और क्या हो रहा है। यदि आज संस्कार पर आता हूं मैं, तो संस्कार बहुत से हमारे पास जो होना चाहिए नियमानुसार। गर्भ संस्कार मतलब बच्चा यदि धारण हो गया है मां की कोख में, उस समय संस्कार होना चाहिए परित्राण वाला। वो इसलिए होना चाहिए इस भावना से कि वो जो है कि बच्चा जो है सुशील हो, सभ्य हो, इस टाइप से। मगर हम ये नहीं कराते, जबकि कराना चाहिए। हम बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, अब बर्थडे का चलन भी बहुत चलने लगा है, अच्छी बात है, पैसा है बहुत है, हमारे लोगों ने बहुत कमाया खाया, मगर सीखा कुछ नहीं, सिर्फ हमने नकल किया लोगों की। नकल कैसी किया? आज बच्चा गोदी में है, फिर भी उसका बर्थडे मना रहे, माँ बाप मना रहे, बच्चे को रो रहा है तो, और हम बर्थडे मना रहे। अरे बर्थडे तो उस समय मनाओ उसका जब वो जानने लगे, वो जानता ही नहीं कि उसका बर्थडे हो रहा है और हम बर्थडे मना रहे बच्चे का। ये हमारे संस्कार नहीं है, हमको कुछ सुधार लाना पड़ेगा अपने में। और अभी हम नकल ही नकल कर रहे हैं तो अच्छी बात है। जैसा आज शादी ब्याह में, बुरा नहीं मानेंगे कोई, मैं सामान्य बता रहा हूं कि विशेषकर क्या होता है, जब डीजे बजता है तो हमारी महिलाएं लोग रोड में नाचने लगती है। ये हमारा संस्कार नहीं है, ये हमारा संस्कार नहीं है। पूर्व के टाइम में, पहले के टाइम में जो भक्त लोग होते थे वो लोग नाचते थे और हम लोग उसको वो वाले देते थे। मगर आज हमारी महिलाएं उन्हें उनका स्थान ले लिया। बुरा न माने, साफ सुथरी बात है, मैं किसी को व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, ये हमारे संस्कार नहीं है। क्योंकि हमने अभी अश्लील जो भक्त जी ने दिलवाया, उसमें नाच गान वो जो वाली जो थी, वो वही वाली मतलब ने शील जो है ग्रहण बताया गया कि हम नाचना गाना नहीं करेंगे। हमारे वो नाचने गाने का नहीं, नाचने गाने का शौक है तो अपने घर
हम यहाँ के उपस्थित हुए हैं उस पूर्णिमा का महत्व बताने। अन्य वक्ताओं ने भी बताया, फिर भी मैं और दोहरा दूं, थोड़ा विस्तृत बता दूं जहां तक मेरे को जानकारी है। सर्वप्रथम बोधि ज्ञान प्राप्त होने के बाद तथागत गौतम बुद्ध बोध गया में 2 सप्ताह उसी वट वृक्ष के नीचे रुके रहे। तीसरे सप्ताह वो बोले भाई मेरे को आगे भी जाना है, यहां रखे क्या करूंगा। वो गोथर्ड पर्वत पे गए, वहां पर 1 सप्ताह रहे। उसी बीच उनको ऐसा लगा यार इधर भी एक पर्वत है, इस पे भी जाना चाहिए, तो मुचलिन पर्वत पे गए, वहां पर 2 सप्ताह रुके। वो 2 सप्ताह रुके, राजयतन नामक वृक्ष के नीचे उन्होंने अपनी सैया बनाया, मतलब सोने वीने बैठने का वो किया। सप्ताह के अंतिम दिवस उनको सामने से 2 लोग आते हुए नजर आए, जिनके पास ठेले थे का मतलब सामान भरा हुआ माल था और ठेले ढोके आ रहे थे। वो जब आए रास्ते में, तब तथागत बुद्ध को वो मिले। जब उनने हामी भर दिया, उनको लगा कि यार हमारी बात इनने मान लिया है, तो उनके मन में बात आई कि बोले अपनी मन की बात अब कही दो। हे प्रभु, बोले हम तुम्हारे शरण में आ गए हैं, आप हमको दीक्षा दीजिए, हमको सद्धर्म की दीक्षा दीजिए, हम उसका प्रचार प्रसार करेंगे। तब संघ का निर्माण नहीं हुआ था। पहले व्यक्ति थे बुद्ध के समय के वाले, उन्होंने हे उपासको, मैं तुमको दीक्षा देता हूं, मैंने स्वीकार कर लिया आपको दीक्षा देनी है, और उन्होंने उनको दीक्षा दिया है। और बोले प्रभु अब सवाल यह है कि हमने दीक्षा ले ली है, इसका क्या प्रमाण है हमारे पास। ऐसी अगर बात उन्होंने व्यक्त किया, तब बुद्ध द्वारा तथागत बुद्ध ने वहां जाकर अपने गांव में उन्होंने क्या किया, इनके जो स्मृति चिन्ह में मिले थे बाल की जटाएं, जो 8 बाल मिले थे, उनको उन्होंने रखा और उसके ऊपर विहार का निर्माण किया। और प्रतिदिन सुबह शाम पूजा अर्चना करने के लिए जाते रहे। और वो कब का दिन था जब इनको दीक्षा दी गई? वो आज ही का दिन था, ज्येष्ठ पूर्णिमा। उसके बाद दूसरी घटना है चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिनके धम्म गुरु थे मोगली पुत्र तिष्य, उनकी अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में 3री इन्होंने बुद्ध धम्म संगीति बुलवाई थी, जिसका शुभारंभ हुआ था। और वो शुभारंभ होने वाला दिन भी आज ही का दिन था, ज्येष्ठ पूर्णिमा। इसी ज्येष्ठ पूर्णिमा से संबंधित और है, सुजाता ने चैत्र पूर्णिमा को, इसके पहले की 3री पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को सुजाता ने खीर दान की थी। किसको? ये उस समय भगवान नहीं हुए थे, बोधि ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। गौतम को, सिद्धार्थ गौतम को उस समय उन्होंने खीर दान की थी। और खीर दान की थी तो एक दूसरे को इन्होंने वचन दिया था, यानी तथागत ने भी और उनने भी, ये हे प्रभु आपको अगर बोधि ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब आप मुझसे जरूर मिलेंगे। इस बात का ध्यान बोधि ज्ञान प्राप्त होने पर तथागत को आया और तथागत सीधे वाराणसी के लिए निकले। तो वाराणसी का पहला परिवार था सुजाता का, जिसका पति और पुत्र यश और स्वतः सुजाता, इन्होंने दीक्षा दिया। इन्होंने अशोक महान ने अपने धम्म गुरु मोगली तिष्य से एक बात कही, विचार रखा कि हे प्रभु, हे भक्त जी, मुझे अगर धम्म का वाहक बनना है तो क्या करना पड़ेगा? धम्म का वाहक बनना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा?
तो भंते जी ने कहा, जो व्यक्ति अपने पुत्र पुत्री को धम्म को दान करता है, धम्म की दीक्षा दिलवाता है, इससे बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। यह सबसे सही वहां का काम है। तब अशोक के मन में विचार आया कि अब मैं अपने पुत्र पुत्री से कैसे कहूं, ये मेरी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। फिर भी उन्होंने अपने पुत्र मतलब महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के सामने ये वाली बात रखी कि बोले, आपको प्रवज्ञा ग्रहण करनी है, ग्रह त्याग करनी है। दोनों भाई बहनों ने बोले आप तो आज बोलो, हम तो तैयार है, आज ही प्रवज्ञा लेने को तैयार है। बोले आपने जो कहा बिल्कुल सही। उस समय महेंद्र की उम्र 20 वर्ष की थी और संघमित्रा की उम्र थी 18 वर्ष। जब धम्म दीक्षा इनको दी गई, उसके 12 वर्ष बाद महेंद्र जो है उनको उनके उपाध्यक्ष मोगली पुत्र ने कहा और उनके सब ने कहा कि आपको श्रीलंका जाना है और वहां धम्म का प्रचार करना है। उन्होंने अपने गुरु की बात और संघ की बात को सिरधार मान लिया, प्रणाम किया और सीधे ही वो श्रीलंका के लिए निकल गए। वो भी आज ही का दिन था, ज्येष्ठ पूर्णिमा। उसके कुछ दिनों बाद इन्होंने भिक्षुनी संघमित्रा को बुलवाया। कैसे बुलवाया? खाली नहीं बुलवाया, उन्होंने ये कहते हुए बुलवाया कि आप श्रीलंका आइए। कैसे आइए? अपने साथ में कुछ श्रावणियों को ले आइए और आइए। और कैसे आइए? जम्बू से यानी भारत से बोधि वृक्ष की शाखा लेकर आइए और यहां पर श्रीलंका में उसके हमको स्थापित करना लगाने में। जब वो लेके आए बहुत सारी श्रावणी, ये श्रीलंका जाने के बाद भिक्षुनी संघमित्रा ने वहां पर भिक्षुनी संघ की स्थापना की। घाटाल में 13 किलोमीटर की दूर पूर्व की दिशा में स्थित है अनुराधपुरम से। वहां पर जाकर के इन्होंने बोधि वृक्ष का रोपण किया, लगाया। वो भी आज ही का दिन था, ज्येष्ठ पूर्णिमा। आगे चलो इसी कड़ी में। और जब अनुराधपुरम में आने भीमताल में धम्म प्रचार करते हुए 30 साल की अवधि हो चुकी थी। किसकी? महेंद्र की, महामहेंद्र की 30 साल की अवधि हो चुकी थी। वो धम्म का प्रचार कर रहे थे। उसी बीच अनुराधपुरम में 80 वर्ष की उम्र में उनका परिनिर्वाण हो गया, यानी वो उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। वो भी आज ही का दिन था, ज्येष्ठ पूर्णिमा। और भी बहुत सी घटना है, मगर मेरे हिसाब से मुख्य घटना यही है। शायद हो सकता है और भी घटना है बहुत सी जो धम्म से जुड़ी हो, बुद्ध के विचारों से जुड़ी हो। आप सभी लोगों को बुद्धिस्ट पर्व ज्येष्ठ पूर्णिमा की मेरी ओर से बहुत सारी बधाइयां, धम्म कामनाएं और हार्दिक मनोकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।